इलाके में तलाशी अभियान चल रहा है। संदिग्ध आतंकी गतिविधि की सूचना पर आपको बता दें कि यह ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इलाके में अतिरिक्त फोर्सेस भेजी गई हैं। सभी एंट्री और एग्जिट पॉइंट सील कर दिए गए हैं। सुरक्षा बलों का सघन तलाशी अभियान युद्ध स्तर पर जारी है। सूचना मिली थी कि कुछ आतंकी गतिविधि, कुछ संदिग्ध गतिविधि वहां पर देखी गई है। उसी को चलते हुए सुरक्षा बल तैनात है, गश्त कर रहे हैं। किश्तवाड़ के छतरू इलाके में तलाशी अभियान चल रहा है। संदिग्ध आतंकी गतिविधि वहां पर देखी गई थी। उसी सूचना के आधार पर यह अभियान चलाया जा रहा है। जितने भी वाहन हैं उनकी चेकिंग की जा रही है। पूरे इलाके को घेरा गया है। सारे एंट्री और एग्जिट पॉइंट सील कर दिए गए हैं और हर एक वाहन की तलाशी ली जा रही है। नया साल पास है, ऐसे में कोई भी अप्रिय घटना ना हो, कोई भी नापाक हरकत को ऐसी ना हो, उसी के चलते ये तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ फिरदौस खांडे हमारे संवाददाता हमारे साथ मौजूद हैं। फिरदौस, हम देख रहे हैं तस्वीरें, तमाम जितने भी वाहन हैं उनकी चेकिंग की जा रही है, और क्या इसके अलावा इंतजाम किए गए हैं नए साल को देखते हुए? फिरदौस जी प्रिया, देखिए खिताई चिनाब वैली में जो है एंटी टेरर ऑपरेशन जो है लगातार जारी है। और खास करके मैं आपको बताऊं, जब उधमपुर के मजलता इलाके में जब इनकाउंटर चंद दिन कबल हुआ जिसमें अमजद पठान की शहादत हुई, उसके बाद जो है सिक्योरिटी फोर्सेज ने खिताई चिनाब, स्पेशली अगर जिला किश्तवाड़ की बात की जाए, और जिला किश्तवाड़ में भी छात्रों वो एरिया जहां 2024 से जो है बहुत सारे इनकाउंटर्स हुए, लेकिन आज जिस तरह आज उस तलाशी अभियान का दूसरा दिन है, यानी सिक्योरिटी फोर्सेज ने उस पूरे इलाके को जो है, चाहे सिंगापुरा का इलाका हो, बुरीनाला इलाका हो, या नाइदगाम का इलाका हो, डूल का इलाका हो, पाडर का इलाका, बहुत सारे इलाका जात में सिक्योरिटी फोर्सेज ने जो है पूरे इलाके को डोर टू डोर चेकिंग भी शुरू की है। और उसके बाद जंगलाती इलाके जो है, जो पैराफिरीज है, आउटस्कर्ट्स जो है छात्रों एरिया के जंगलात, बहुत डेंस फॉरेस्ट है, बहुत ज्यादा नेचुरल केव्स हैं, गार हैं, उनमें जो है सिक्योरिटी फोर्सेज अब कोशिश कर रही है। और क्योंकि मैं आपको बताऊं, यहां हाईटेक ड्रोन का भी यूज किया जा रहा है, हाईटेक मशीनरी का यूज किया जा रहा है। सिक्योरिटी फोर्सेज का अब यह हदफ है कि बर्फ आने से पहले, यानी विंटर, हार्श विंटर है, बहुत ज्यादा ठंड आज है, क्योंकि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की रिपोर्ट है कि आज शाम को बर्फ आ सकती है। तो सिक्योरिटी फोर्सेज की यह कोशिश है कि इससे पहले ही जो है इन लोगों को है गन डाउन किया जाए, इनको न्यूट्रलाइज किया जाए। लेकिन आज मैं आपको बताऊं, आज इस ऑपरेशन का दूसरा दिन है, क्योंकि मजलता उधमपुर में अमजद पठान की शहादत के बाद दूसरा दिन है, कल भी तलाशी चल रही थी। ऐसे में जो संदिग्ध गतिविधि देखी गई है, उसके बारे में कोई सूचना मिली कि कितने लोग थे, कहां से आए, कहां चले गए? कोई अपडेट इस मामले में? जी देखिए, सिक्योरिटी फोर्सेस को इतला मिलने के बाद जो है सिक्योरिटी फोर्सेस ने उस पूरे इलाका, वो नाइदगाम का इलाका है, आपको पास्ट में भी याद होगा, उसी नाइदगाम के पैराफिरीज में, आउटस्कर्ट्स में जो है सिक्योरिटी फोर्सेस ने, जम्मू कश्मीर पुलिस, जिसमें वो इंडियन आर्म फोर्सेस हो, सीआरपीएफ हो, पैरा ट्रूपर्स हो, उसने किस तरह जो है फौरन 3 टेररिस्ट को जो है मार गिराया था। तो सिक्योरिटी फोर्सेस की उस एरिया में आज पूरे जो है उस एरिया में कैसो लगाया हुआ, कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन लगाया हुआ, और सिक्योरिटी फोर्सेस की अब ये कोशिश है, क्योंकि कल जो ही सिक्योरिटी फोर्सेस को ये इतलात मिली कि यहां कुछ इनपुट्स है, यहां कुछ सस्पिशियस मोमेंट है, उस पूरे एरिया को जो है एनसर्कल किया गया, राउंड अप किया गया, और यानी डोर टू डोर जो आबादी वाला इलाका है, रेजिडेंशियल हाउसेज जो है, उनमें तो तलाशी की ही जा रही है। लेकिन जो डेंस फॉरेस्ट है, जो घने जंगलात है, उनमें जिस तरह सिक्योरिटी फोर्सेज जो है पूरे इलाके के चप्पा चप्पा जो छान मार रही है, वो अपनी मिसाल आप। सिक्योरिटी फोर्सेज सिर्फ जो है हाईटेक ड्रोन का भी यूज कर रही है, हाईटेक मशीनरी का यूज किया जा रहा है, स्पेशल कैमरास का यूज किया जा रहा है। और मैं आपको बताऊं कि इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी यूज की जा रही है कि आज ऐसा लग रहा है कि इन जंगलात में अब इन टेररिस्ट को जो है भागना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। क्योंकि आपने देखा कि अगर जिला किश्तवाड़ की बात की जाए या जिला डोडा की बात की जाए, इनकी बाउंड्रीज जो है उधमपुर डिस्ट्रिक्ट से भी मिलती है, कठुआ डिस्ट्रिक्ट से भी मिलती है, और अगर यहां किश्तवाड़ की बात की जाए, इसका बॉर्डर जो है, जो एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल है, उसकी अनंतनाग से भी मिलती है, कश्मीर से भी मिलती है। इसलिए जो टेररिस्ट है, क्योंकि मैं आपको बताऊं, जब पहले जो है इस इनकाउंटर में 3 टेररिस्ट को, फॉरेन टेररिस्ट को सिक्योरिटी फोर्सेस ने मार गिराया था, तो उसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस की यह कोशिश है, क्योंकि मैं आपको बताऊं, जो नेचुरल केव्स हैं, जो गार हैं, इन गार में जो है बड़ा मुश्किल होता है सिक्योरिटी फोर्सेस को जो है उनमें जाना, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस पिन पॉइंट करके उनको राउंड अप करते हैं और उनके बाद मार गिराती है। जी प्रिया, ये भी अहम है कि किसी ओवरग्राउंड वर्कर के नेटवर्क की भी कोई पूछताछ हुई है या कोई गतिविधि सामने आई है? फिरदौस,
जी देखिए, जिस तरह का शिकंजा, जिस तरह के क्रैकडाउन सिक्योरिटी फोर्सेस ने ओजीडब्ल्यू यानी आउटग्राउंड वर्कर्स हो, सरेंडर मिलिटेंट्स हो या मिलिटेंट्स के सिंपैथाइजर हो, जिस तरह क्रैकडाउन सिक्योरिटी फोर्सेस ने इन पर लगाया हुआ है, खास करके जम्मू कश्मीर पुलिस ने, आपने पास्ट में देखा कि कितने जो मिलिटेंट पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में इस वक्त भी जो है इंडियन एजेंसीज, इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ जो है अभी प्रोपेगेंडा तैयार कर रही है। उनकी प्रॉपर्टीज जो है किस तरह अटैच की है सिक्योरिटी फोर्सेस ने, उनकी जितनी भी प्रॉपर्टीज है, लीगल प्रॉपर्टीज है, उनको अटैच किया गया है, उन पे शिकंजा कसा है। और जो भी आउटग्राउंड वर्कर्स है, आउटग्राउंड वर्कर्स को जो है हर दिन जो है सिक्योरिटी फोर्सेज या तो पुलिस स्टेशन तलब करती है या तो नियर बाई कैंप में तलब करती है, तो उन पे जिस किस्म का शिकंजा है उन पे नजर रखी जा रही है, उन पे मॉनिटरिंग की जा रही है। और उसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेज का यह भी हदफ है कि आउटग्राउंड वर्कर से ज्यादा इनपुट्स ले जाएं और उन टेररिस्ट को, क्योंकि पाकिस्तान में जो बैठे उनके आका हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि मिलिटेंट्स को जो है और यहां एक बार फिर मिलिटेंसी को रिवाइव किया जाए, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस इतनी चौको चौबंद है कि किसी भी मिलिटेंट थ्रेड को, क्योंकि यहां जो गवर्नर एलजी मनोज सिन्हा का पहले ही एक पैगाम है पूरा जनरल मॉसिस को जम्मू कश्मीर में कि जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट टेररिज्म, जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट मिलिटेंसी, वो अभियान जारी है और बहुत जल्दी जो है यहां से इन फॉरेन टेररिस्ट को मार गिराया जाएगा और इस एरिया को क्लीन आउट किया जाएगा। ऐसे में जो कार्यक्रम होने हैं उन कार्यक्रमों पर भी कोई पाबंदी लगाई गई है या सिर्फ निगरानी बढ़ाई गई है? देखिए हमारे पास जो इतलात अभी आ रहे हैं कि नेट को स्टेप डाउन जरूर उन एरियाज में किया है, छात्रों का, चाहे गुरीनाला का एरिया हो, चाहे छात्रों सब डिवीजन हो, बॉर्डर सब डिवीजन हो, क्योंकि लगातार इन एरियाज में तलाशी अभियान जारी है। लेकिन इस किस्म की हमारे पास कोई रिपोर्ट नहीं है, क्योंकि अब नेक्स्ट जो है सिर्फ 10 दिन बचे हैं, नया साल जो है 2026 आने वाला है। तो सिक्योरिटी फोर्सेज की ज्यादा से ज्यादा ये कोशिश है कि यहां जो भी फॉरेन टेररिस्ट जो यहां इन एरियाज में, जंगलाती एरियाज में, जैसे इंटेलिजेंस रिपोर्ट है वो आए हुए हैं, क्योंकि ऐसा बताया जाता था कि जब गुरीनाला में जो इनकाउंटर हुआ था जिसमें 3 फॉरेन टेररिस्ट को मारा गया था, उसमें यह बताया गया था कि जो सैफुल्ला है, जो इनका चीफ है, उसको जो है सिक्योरिटी फोर्स, क्योंकि ऐसा उस वक्त बताया जाता था कि यहां से भाग निकलने में कामयाब हुआ था जब उन सिक्योरिटी फोर्स ने उनको मार गिराया था। तो अब कोशिश ये है कि उस सैफुल्ला जो उनका कमांडर है, जैश मोहम्मद का जो कमांडर है, उसको जो है जल्द जो है राउंड अप किया जाए, उसको भी मार गिराया जाए, ताकि यहां इस मिलिटेंसी का कमर तोड़ा जाए एक बार फिर। और शहरों और संवेदनशील ठिकानों पर यह अलर्ट का जमीनी स्तर पर क्या प्रभाव दिख रहा है, कैसे दिख रहा है? देखिए प्रिया, 2024 से खिताई चनाब में चाहे जिला डोडा की बात की जाए, चाहे किश्तवाड़ की बात की जाए, यहां सिक्योरिटी जो है हाई अलर्ट पे है। क्योंकि अगर पास्ट मिलिटेंसी की यहां बात की जाए, 1990 की बात की जाए, यहां जो है जिस तरह मिलिटेंसी का एक कल्चर यहां बना था, उसका कमर तोड़ने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज इस मिलिटेंसी को बड़े मॉडर्न तरीके से जो है इसको टैकल किया जा रहा है, इसको देखा जा रहा है। और जिस तरह सिक्योरिटी फोर्सेज जिस टैक्टिस से मिलिटेंट्स के उन पिन पॉइंट पे जाती है, उन हाइडआउट्स में जाती है, उनको जो है वहां राउंड अप करके, इन सर्कल करके जो है उन्हें चैलेंज दिया जाता है और उसके बाद उनको मार गिराया जाता है। लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस, आपने देखा था कि पास्ट में दर्जनों एनकाउंटर्स यहां हुए जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेस को बहुत ज्यादा कामयाबी भी हुई, क्योंकि ये जो लोग हैं ये अब जंगल का सहारा ले रहे हैं। और जंगल के सहारे जो है, क्योंकि डेंस फॉरेस्ट जिला डोडा में भी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा घने जंगलात हैं, इनका सहारा लेके जो है सिक्योरिटी फोर्सेस से बच निकलने की कोशिश करते हैं। लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस अब जो जिन टेक्निक्स यूज कर रही है एंटी टेरर ऑपरेशन में, उसमें अब इन मिलिटेंट्स को कोई बात नहीं की गुंजाइश नहीं है। बहुत शुक्रिया फिरदौस आपकी जानकारी के लिए।